अभी वर्तमान में भारत में जो एक लोकतंत्र का एक बहुत महापर्व है 2024 का जो चुनाव है, लोकसभा चुनाव 2024, जो कि आपका जो हमारा जो पहला चरण है उत्तर प्रदेश में, वो जनपद सहारनपुर में की अगर हम बात करें तो 19 अप्रैल को ये चरण होगा। और सभी पार्टियां और प्रत्याशी एडी से चोटी तक के जोर लगाए हुए हैं कि अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवार को जिताएंगे और सरकार बनाएंगे। सरकार कौन सी बनेगी, सरकार किसकी बनेगी, ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन सरकार कैसी होनी चाहिए और गत वर्षों में जो पार्टियां हैं उनका क्या कार्य रहा है। हमारे बीच में फिलहाल सहकारी संघ के चेयरमैन पवन त्यागी जी हैं। नागल के अंदर हम लोग यहाँ पर हैं, जानेंगे इनसे कि कैसे ये किस पार्टी को यहाँ पर अपना मतदान देने की बात कर रहे हैं। पवन जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। कैसे देख रहे हैं लोकसभा 2024 के चुनाव को और आप अपना वोट किसे देना चाहेंगे? धन्यवाद हेमंत जी। देखिए, मैं तो पार्टी का मंडल अध्यक्ष भी रहा, वर्तमान मंडल अध्यक्ष नागल हूँ, और वर्तमान में मैं इस संघ का जो चेयरमैन भी हूँ। और मैं एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष से स्टार्ट करा, सन 98-96 से मैं इस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। तो अगर मेरे बारे में बात कर रहे हैं तो मैं तो और सभी अपील कर रहा है कि वह आप भाजपा को वोट दो, और मैं तो तन मन अपना पूर्ण समर्पण जो मेरा तो भाजपा का ही है, और मैं तो भाजपा के बारे में ही कहूँगा। बिल्कुल। तो भाजपा के ऐसे क्या कार्य है, किन मुद्दों को लेकर आप वोट की अपील कर रहे हैं? देखिए, मुद्दे हमारे आपने देख भी लिया होगा। भारतीय जनता पार्टी युवाओं के बारे में, बुजुर्गों के बारे में, अपनी जो महिलाएं हैं उनके बारे में, और गरीब वर्ग, हमारे जो प्रधानमंत्री जी मोदी हैं वो हमारे जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे उनकी नीति पर, अटल बिहारी वाजपेयी जी की नीति पर उसे आगे बढ़ा रहे। हम चाहते हैं कि हमारी जो अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है, जो गरीब व्यक्ति है, वो भी आगे हो और उसका भी हम जो विकास करें। उसी के आधार पर जो आज भारतीय जनता पार्टी चल रही, और उसी विकास की तरफ ही हम जो हमारे साथ में गरीब है, और जो व्यापारी वर्ग है, जो हमारी महिलाएं हैं, जो मातृशक्ति हैं, जो मतलब जो पढ़ाने वाले टीचर हैं, वो भी हमारा जो सपोर्ट कर रहे हैं। चूँकि आज सुरक्षा की भावना योगी जी के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण रूप से है। हमारे जो रामपुर मनिहारन विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं राघव लखनपाल जी, हाँ, उन्हें आप कहाँ मान रहे हैं लोकसभा के लिए? लोकसभा। देखिए, वो पिछली बार भी जब वो जीते थे 2014 में, तो उनका वोट जीते थे वो, लेकिन 2019 में वो कुछ मतों से हार गए थे। 2019 में भी उन्हें जब वो जीतते थे उससे ज़्यादा मत मिले थे, 70-72 हज़ार मत ज़्यादा मिले थे। लेकिन चूंकि उस टाइम पर कुछ समीकरण ऐसे ही थे तो वो कुछ वोटों से हार गए। लेकिन जो हमारी जनता है, जो हमारा कार्यकर्ता है, जो हमारे मातृशक्ति हैं, इस बार ऐसी गलती नहीं करने के, और पूर्ण रूप से हम जो सभी समाज का, चाहे वो मुस्लिम वर्ग हो, चाहे वो एससी समाज हो, चाहे वो स्वर्ण समाज हो, चाहे कोई सा भी समाज हो, मतलब इन्हें जो राघव जी को बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से वोट दे रहा है। और इस बार जो हम ज़्यादा भी नहीं 1.5-2 लाख से जीतता जा रहा है। तो जो मोदी जी का नारा है कि अब की बार 400 पार, उसके कितने नज़दीक हम पहुंच पाएंगे? नंबर 1 से स्टार्ट होगी और 400 पार बिल्कुल होगा, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। ये आपने भी देखा होगा कि चाहे सड़क हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे एम्स हो, पहले कांग्रेस की सरकार रही केंद्र में, तो आपने देखा होगा कितना विकास हुआ। ना कहीं एम्स थे, ना कहीं सड़कें थी, गड्ढे थे सड़कों में भी, आपने भी देखा होगा यहाँ कितने गड्ढे थे, चल नहीं पाते थे। लेकिन जब तक योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार हमारी आई, तब ना आपने देखा होगा कितने हाईवे बन गए। एक लखनऊ का हाईवे, एक इधर बसेड़ा गांव है, इधर से जो ये कनेक्टिविटी, मतलब इतने सुंदर कर दिए कि जहाँ का जो 4 घंटे का सफर था वहाँ का 2-2 घंटे का, 1.5 घंटे का सफर हो गया, और डीजल पेट्रोल की बचत होगी। तो इस वजह से विकास की तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कि 400 पार इसी आधार पर, हम जो विकास के आधार पर हम जो 400 पार करेंगे। और जो हमारे और भी मुद्दे थे, जैसा राम जन्मभूमि का, पहले कहते थे कि भाई मंदिर कब बनाएंगे, तारीख कब बताएंगे, मंदिर भी बन गया। और 370 धारा, ये भी आपने देखा होगा, अगर सुरक्षा ना होती तो खून खराब भी होते। लेकिन जो हमने बहुत ही अच्छी तरीके से, हमारे अमित शाह जी ने 370 धारा भी हटाई, और वहाँ का भी जो जम्मू कश्मीर का भी अगर आप जाकर देखोगे उधर पर्यटन के स्थान है, और पूरा विकास हो रहा है, पूर्ण देश में हो रहा है। तो आप देख रहे हैं हमारे बीच में पवन त्यागी जी, जिनका कहना है कि जो वादा मोदी जी ने किया उन वादों को निभाया, चाहे धारा 370 का हटना हो, चाहे राम मंदिर निर्माण की बात हो।
और अगर मतदाताओं से अपील की जा रही है वोट को लेकर, तो इस लोकसभा चुनाव के लिए सिर्फ एक ही अपील है कि विकास के नाम पर वोट दीजिए, सुरक्षा के नाम पर वोट दीजिए। जो हाईवे बनाया गया है, वास्तव में बात भी सही है कि जिन हाईवे पर चलने के लिए पहले बहुत बड़े गड्ढे थे, जहां समय लगता था 5 घंटे 6 घंटे, वह समय सिमट कर मात्र कुछ घंटों की दूरी में रह गया। चिकित्सीय सुविधाओं के लिए अगर हम जनपद सहारनपुर की बात करें तो हम पीजीआई चंडीगढ़ या जोलीग्रांट जाते थे, जो कि सफर अब सिमट कर मात्र 1 से 1.5 घंटा रह गया। ये सब चीज़ें भी भाजपा राज में हुआ है। तो इनकी अपील है कि भाजपा को वोट करें, राघव लखनपाल जी को वोट करें। हलचल इंडिया से हेमंत अरोड़ा।